वहीं दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने प्रेमलता साहू को अपनी महापौर प्रत्याशी चुना है। पिछले कई वर्षों से पार्षद के रूप में सेवाएं दे रही प्रेमलता साहू ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और जनता पर भरोसा जताया है। तो वहीं स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दुर्ग के विकास और जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए काम करेंगी। तो वहीं क्या जनता कांग्रेस को बहुमत देगी या ये नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ने महापौर प्रत्याशी की घोषणा के बाद तुरंत कांग्रेस ने भी महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हमारे साथ प्रेमलता साहू जी है, कांग्रेस से प्रत्याशी महापौर के रूप में इस बार चुनाव लड़ेंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनके कुछ राजनीतिक सफ़र के बारे में और आगामी चुनाव में किन नए मुद्दों को लेके आएंगे, क्योंकि इनकी टक्कर इस बार भाजपा से है, जो कि अभी केंद्र में और राज्य में दोनों में ही इनकी शासन है। तो इनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस चुनौती को वो कैसे देखती हैं, कैसे सामना करेंगे और जीत की कितनी उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप उम्मीदवार बने। जी धन्यवाद। प्रेमलता जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि महापौर प्रत्याशी के रूप में यहाँ तक आपको कांग्रेस पार्टी ने चुना है, आपके अंदर ज़रूर कुछ खास देखा होगा, क्योंकि टिकट के लिए बहुत दावेदार होते हैं जी, बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक महापौर की टिकट के लिए भी, पार्षद की टिकट के लिए भी। आप महापौर टिकट के लिए आई हैं। जैसे कि महापौर कहा जाता है कि शहर का राजा होता है, तो इस बड़े पद के लिए आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। आपने ऐसा क्या राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए और कितना संघर्षपूर्ण रहा इस महापौर टिकट के लिए, बताएंगे। जी। सबसे पहले तो मैं अपन वरिष्ठ जन जो है आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अरुण वोरा जी, आदरणीय प्रेमलता साहू जी, आदरणीय हमारे महापौर जी एवं समस्त दुर्ग की जनता और मोरे कंधा से कंधा मिला के काम करे मोर साथ मोर पार्षद भाई बहनी मतलब ओकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जितना कोशिश करूँ मोर से ज़्यादा कोशिश ओमन करे है बोला आगे लाए बार। मैं तो कभी सोचे भी नहीं रहा कि महापौर में लड़ूँ, पर भैया मन बोलिस नहीं आप ही लड़ सकते हो करके, तो मैं बोले नहीं भैया मैं तो नहीं कर पाऊँ, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सीट है। तो ओमन बोले नहीं कर पाबे, हम सहयोग करबो। तो मैं अपन नाम ला आगे करो और बाद बोलते हम सहयोग करबो ऐसा करके। तो ठीक है भैया, तो आप सहू समाज के भी बहुत बड़े पद पे हो, ऐसा करके ओमन सब मोर नाम ला आगे बढ़ाइस। सबसे पहले जानना चाहूँगी, केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की शासन है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? क्या लगता है कि आम जनता इस बार महापौर के रूप में कांग्रेस को लेके आएगी? देखिए हमन हाँ पिछले बार बहुत विकास के कार्य करे हैं, हमारे महापौर जी विकास कार्य करे, हमारे अरुण और जी विकास के कार्य, भूपेश बघेल के सरकार में बहुत नवयुवक मन हाँ जो रही से उमल नौकरी भी मिलत रही से और सबला एक मतलब रोजगार रोजगार मिलत से। अभी आप मन देखा तो सब जो हमारे मन की योजना सब बंद हो चुके हैं, सब कोई योजना ही नज़र नहीं आए। जानवर मन भी खोली, जानवर में इधर से उधर भटका थे और आम जनता में भी बहुत भटका थे। तो मोल पिछले जो मुद्दा हमारे मन के कार्यकाल के जो योजना रही से जो काम रही से ओला मुद्दा बनाकर मैं अपना जनता के बीच में जाऊँ और ओकर मन से आशीर्वाद लूँ। आपकी इस बार जैसे महापौर प्रत्याशी का इस बार आरक्षण जो है महिला किया गया है, महिला से आपकी एक लड़ाई है, आपके बीच जो विपक्ष प्रत्याशी हैं वो भी महिला अलका बागमारी जी, तो क्या लगता है उनका राजनीतिक सफ़र और आपका राजनीतिक सफ़र कितना टक्कर दे पाएंगे आप उनको? मैं 10 बार की पार्षद तो रहे हूँ, मोला राजनीति में थोड़ा सा अपन निगम में अनुभव तो है वे, और वो भी पार्षद रह चुके हैं। वो अपन पार्टी से लड़े थे, मैं अपन पार्टी से लड़ता हूँ। पार्टी में चुनौतीपूर्ण तो रहते, हर कार्य में चुनौतीपूर्ण मिलते हैं, लेकिन राज्य में ओकरे सरकार है, केंद्र में ओकर सरकार है, ओमन पैसा के दम पर बहुत सारा वो करी, लेकिन हमन अपन जनता के आशीर्वाद से अपन कार्यकर्ता के हिसाब से मैदान में उतरबो। आपने कहा जनता और कार्यकर्ता, मैं एक चीज़ पूरा बताना चाहूँगी, पिछले सांसद चुनाव में राजेंद्र साहू जी खड़े हुए थे, साहू समाज से ही है। उनके चुनाव के समय कहा गया था कि साहू समाज के लोग ही उनका लगातार विरोध करें, साहू समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। क्या लगता है इस बार साहू समाज आपका साथ देगा? जी, जी, उन्हीं लोग का ज़्यादा आशीर्वाद है, पूरा सर्व समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि जो मोर पति है वो है तहसील सर्व समाज के अध्यक्ष है और यहाँ 3 वार्ड हैं, 50 सिंह का वार्ड वो सर्व समाज के अध्यक्ष है और सभी समाज ने हमारे लेके चलने और सभी समाज हमारे सहयोग करा थे। आखिरी एक सवाल दीदी मैं पूछना चाहूँ, महापौर जी के कार्यकाल हमन देखे हैं कुछ विरोध भी होए ओकर कार्यकाल में, है ना? निगर निगम में लगातार विरोध होए, चाहे वेतन की मांग को लेकर हो, चाहे कुछ भी मांग को लेकर हो, तो आप ओकर छवि ला सुधारू और एक चीज़ आऊ कौन से मूलभूत सुविधा ला लेकर आहू कि आम जनता जो है
कांग्रेस ला चुने? आम जनता के एक ही मूलभूत सुविधा रहते हैं, बिजली, पानी, रोड, नाली। पानी की समस्या थोड़ा बहुत बचे हुए है, ओला मैं पूरा करूँ। जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछे हैं वहाँ बिछाए के कोशिश करूँ। और अपन दुर्ग शहर ला एक मैं स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ और पार्किंग व्यवस्था ला सुदृढ़ करना चाहता हूँ। एक साफ सुथरा, स्वच्छ, सुंदर अपन दुर्ग ला बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महापौर प्रेमलता साहू जी, जिन्होंने कहा कि इस बार भले चुनौतीपूर्ण रहे क्योंकि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना ही एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और वो पूरी उम्मीदों के साथ इस बार चुनाव में खड़ी होंगी। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को टक्कर देंगी। भले ही केंद्र में और राज्य में भाजपा की शासन है, लेकिन वो अपनी मूलभूत सुविधाओं और अपने लोगों के प्यार से इस बार जरूर महापौर पद के जीत के आएंगी। स्वदेश 24 चैनल के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिंह।